हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायर प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज ए क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। इस क्लास को जिन दोस्तों ने अभी नहीं देखा है वो जाकर इस क्लास को देख लीजिए। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यह क्लास सभी ऑल स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे एसएससी या किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, आज मैं भारतीय संस्कृति से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप पूरा जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए बताइए, पहला प्रश्न को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो इन प्रश्नों को आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिख लीजिए। देखिए, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा गया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त अभी मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुरु अंगद। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। चलिए नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। बताइए, राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के या ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, आर्य समाज के। बताइए, राजा राम मोहन किसके संपादक थे या संस्थापक थे? बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के। दोस्तों, अच्छे प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप जरूर ही नोट बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इससे संबंधित आपके 2021 में पेट में पूछे गए थे, तो आप इन्हें नोट बनाकर जरूर लिखिए। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से आपको सही कलानु कलानुक्रम है। बताइए, आपको इनमें से क्रम चुनना है, किनका क्रम सही है। तो क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है क्रम किनका सही है। तो बताइए, क्वेश्चन 4 में क्रम आपको छांटना है, तो क्रम आप ध्यान से देखिए और इनका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ठीक, यही क्रम सही है। चलिए नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। बताइए कौन थे? आत्माराम, पांडुरंग या बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आत्माराम पांडुरंग। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो एक था। बताइए कौन था? अमीर खुसरो एक था। वह देखिए, अमीर खुसरो के बारे में आप ध्यान से सुनिए। वह देखिए कवि था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक दोस्तों, अमीर खुसरो एक कवि भी था और इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ था। चलिए नेक्स्ट, महावीर की माता कौन थी? अच्छा प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। ठीक दोस्तों, 1000 लाइक करवाने की आपकी जिम्मेदारी है और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिनने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बताइए, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा।
देखिए, महावीर की माता का नाम पूछा है तो उनका क्या होगा नाम? यशोदा था, या त्रिशला था, या जबली था, या महामाया था। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी त्रिशला, त्रिशला। चलिए नेक्स्ट 8 प्रश्न क्या है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? दोस्तों ध्यान से पढ़िए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन। ठीक, आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु रामदास, या गुरु नानक देव, या गुरु अर्जुन देव? तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? आपसे क्या पूछा गया है? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? हुमायूं के, या अकबर के, या शाहजहां के, या जहांगीर के? तो बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के कार्यकाल में अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह थे, बताइए कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही हैं। गुरु गोविंद थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, गुरु गोविंद सिंह सिखों की 10वीं और अंतिम गुरु थे। आपसे पूछा जाए कि सिखों के गुरु गोविंद कौन से गुरु थे, 10वें थे, अंतिम गुरु थे, तो आप बताएंगे। अगर आपसे पूछे जाए तो आप बता देंगे आराम से। ठीक दोस्तों, चलिए, और दूसरा बी क्या कहा है? सिखों की आंतरिक कौंसिल खालसा पथ के संस्थापक और दसम ग्रंथ के रचयिता। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए दसम ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए, अगर आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाए, सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बताइए, गुरु नानक देव, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव? तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार थे। अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा संत। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? आपको मिलान देखना है तो सोच समझ के इसका सही मिलान कीजिए और सही उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए, बताओ तो ध्यान से सुनिए, इनका सही मिलान मैं बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। गलत पूछा है तो गलत इनमें से कौन सा है? देखिए, नामदेव महाराष्ट्र के थे, यह सही है। और चैतन्य कहाँ के थे? बंगाल के थे। और नरसिंह मेहता कहाँ के थे? गुजरात के थे। लेकिन वल्लभाचार्य गुजरात के नहीं थे, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जन्म क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जन्म क्या था? यहां पूछा गया क्या है? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो नाम पूछा है तो बताइए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? बताइए, वर्धमान, या अंशुमान, या सुधाकर, या सोमदत्त? तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, वर्धमान। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? बताइए, निम्न में से संत महाराष्ट्र से थे, बताइए कौन थे? आपसे संत पूछा है तो बताइए महाराष्ट्र से कौन संत बिलोंग कहते थे? व्यास, या त्यागराज, या तुकाराम, या मैत्री? तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तुकाराम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी शेयर कीजिए। सॉरी, शेयर नहीं करना, उसे भी शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
बताइए। देखिए क्वेश्चन 17, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपसे पूछा गया है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सात्रिका, मौर्य, शाक्य या कुरु? तो बताइए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शाक्य से। चलिए नेक्स्ट, महावीर का जन्म की राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? यहाँ लिखा है किस राजघराने में हुआ था। तो बताइए शाक्य में या क्षत्रिय में या लिच्छवी में या सातवाहन में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रिय में। जो महावीर स्वामी थे उनका कहाँ पर जन्म हुआ था? क्षत्रिय परिवार में या क्षत्रिय राजघराने में। चलिए नेक्स्ट, और अगला प्रश्न क्या है? संत कबीर का जन्म आपसे पूछा गया है, बताइए कहाँ पर हुआ था? दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए और उन्हें याद कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में या वाराणसी में या मथुरा में या हैदराबाद में? तो आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। चलिए आ गया समझ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताइए, दादू ने या कबीरदास ने या रामानंद ने या तुलसीदास ने? तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा सी, रामानंद ने। चलिए नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा बड़ौदा ने या रामकृष्ण परमहंस ने? इनमें से किसी ने भी नहीं। तो 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो महाराजा खेतड़ी ने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, संगीतक एवं भूपद गायत्री तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? बताइए। ये फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए क्या प्रश्न है। संगीतक एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? चलिए बताइए, बाबर ने, अकबर ने, बैरब खान ने या जहांगीर ने? तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर। चलिए नेक्स्ट, मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी, बताइए किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की या महावीर स्वामी की या स्वामी विवेकानंद की? इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 23 का दोस्तों जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, बी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप जरूर नोट बनाकर लिख लीजिए। देखिए, तो 24 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय। ठीक दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, तो इसे आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। देखिए इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी दयाचंद्र, देखिए फिर से रिपीट करता हूं, स्वामी श्रद्धानंद ने या स्वामी विवेकानंद ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि और भी इस क्लास का लाभ ले सके मेरे दोस्त। ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।